आइए इस वीडियो में NISM सीरीज 15 का फुल गाइडेंस करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी डाउट हो इस वीडियो में कमेंट कर दो, हम उसको सब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपको। यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आया है, हम उसको आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। मैं अपने बारे में फिर से बता दूं, मैंने NISM रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम निकाला, मेरे भाई ने भी निकाला। मेरा आया था 70 मार्क्स और मेरे भाई का आया था 75 मार्क्स। आइए नंबर 1 कमेंट पढ़ते हैं। भाई कहाँ से पढ़ा था तुमने? आइए देखो, हमने कहीं से कोई भी पढ़ाई नहीं किया था, ना यूट्यूब देखा था, ना किसी का कोर्स लिया था। हमने सिर्फ बुक्स पढ़ा था। तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए। अगर आपको बुक्स पढ़ने आता है, इंग्लिश आपको समझ में आती है, तो किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। एक तो आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखना भी आसान नहीं होता है। पहले उसको देखोगे, टाइम लगेगा, फिर नोट्स बनाओगे, समझोगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और फिर उसके बाद से बुक्स पढ़ोगे, क्योंकि फिर सिर्फ वीडियो देखकर आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको भी बुक्स पढ़ना पड़ेगा। NISM का बुक्स पढ़ो। पहले NISM का बुक्स प्रिंट आउट करवा, एक बार उसको पूरा पढ़ लो, समझ में आए या ना आए, जो दिमाग में रहे बस रहे, उसको एक बार पूरा थ्रू आउट करो। उसके बाद दूसरा बार उसको पढ़ना शुरू करो अच्छे से, और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, और पूरे फार्मूले को एक दूसरे पेज पर लिखते चलो। जितना भी फार्मूला है उसको लिखते चलो। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 to 50 मार्क्स का फार्मूला से ही क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जितने भी सारे फार्मूले हैं सबको एक पेज पर लिखो उसको, और उसको डेली याद करो। शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगता है कि हाँ इसको याद करना चाहिए हमें, और या भूल जाऊंगा, उसको लिखते चलो और हाईलाइट करते चलो। उसके बाद तीसरी दफ़ा पढ़ो उसको, जो हाईलाइट्स किए हो और जो इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे 3 बार बुक्स पढ़ना है, और उसके बाद से आपको ज़्यादा फोकस करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। जितने भी बुक्स का क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी आपको क्वेश्चन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत सारे ईजी होते हैं। यूट्यूब पे जितना भी क्वेश्चन होता है ना, वो सब ईजी क्वेश्चन होता है। आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लोगे तो फाड़ देंगे, एग्जाम में चीर देंगे। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, और आप इसको गूगल पे भी सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल पे वहाँ पे टेस्ट देने का आता है NISM रिसर्च एनालिस्ट का, जिसमें 100 क्वेश्चन देते हैं। उसको आप प्रैक्टिस करो, बार बार उसको दो। रिपीटेड क्वेश्चन उसमें बहुत सारे आते हैं, उसको दो। सिर्फ उसी के बेस पर मत चले जाना। उसमें ना, मैं और मेरे भाई जब टेस्ट देते थे तो हमारा उसमें 70+ हमेशा आता था। फिर हमने जब फर्स्ट टाइम गया तो हमें ये लगता था कि चलो 70+ आ रहा है तो हम तो कैसे भी करके इसको फाड़ चीर देंगे एग्जाम हॉल में। फिर वहाँ पे गए तो भाई साहब थोड़ा अजीब क्वेश्चन था, और जो ऑप्शन होता है ना, बहुत स्वीट पॉइजन की तरह होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ऑप्शन बहुत अच्छे से सेट करते हैं। यहाँ पे आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसका ऑप्शन अल्टर रहेगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो एक स्पेसिफिक है, ये तो हम बना देंगे, ये यही आंसर होगा। लेकिन वहाँ पे देने पर ना ऑप्शन बहुत अच्छे से प्यार से सेट करते हैं। आप कन्फ्यूज हो जाएगी कौन सा मारूँ। मेरा आया था 57, मेरे भाई का आया था 58, 2-3 मार्क्स से रह गए थे। फिर हमने अच्छे से पूरा डीप पढ़ाई किया था। उस टेस्ट के भरोसे मत रहना, क्योंकि आपको आसान दिखा कर ना आप पूरा मोटिवेट हो जाओगे। हाँ, उसमें से क्वेश्चन आता है 30 से 40 मार्क्स, रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देता है यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी करना बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका समय भी बचेगा, और खुद से पढ़ोगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा समय मिलेगा आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम हॉल में टाइम कम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल 40 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और कभी कभी न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा भाष दे दे तो आपको कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग सकता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके न्यूमेरिकल। और कैलकुलेटर तो अलाउ है, कैलकुलेटर आप खुद लेकर जा सकते हो, तो पूरा कैलकुलेटर पर सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये ना कि पूरा कॉपी पर लगा बनाने, छोटा सा भी क्वेश्चन आया तो पूरा कॉपी पर लगा बनाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप कोशिश करो कि बिना लिखे कम से कम बस कैलकुलेटर पर जो छोटा क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर ले, या बहुत कम कॉपी पर लिखें। तो इतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 1 मंथ है मेरे पास, डेली 2 आवर्स पढ़ने से हो जाएगा? देखो, डिपेंड करता है कि आपका डेडिकेशन लेवल कितना है, कंसिस्टेंसी कैसी है, और आपका दिमाग किस लेवल का है। अगर आप तेज हो, पहले से फाइनेंस का नॉलेज है, स्टॉक मार्केट में रिसर्च किए हो, और आपको पता है कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाई किए हुए, 12th में इकोनॉमिक्स हो, या आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स हो, तो आपके लिए इतना एनफ है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए तो 1 महीने में 2 घंटे पढ़कर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल भी है उसमें, और आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का मैथ्स कमज़ोर होता है, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है? नहीं, देखो, एडमिट कार्ड पे तो लिखा रहता है कि आपको फॉर्मल पहन कर आना है, आप कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाओ तो बेहतर है। हमारा तो कोई ड्रेस वगैरह चेक नहीं होता था, लेकिन जब एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है कि फॉर्मल पहन कर जाओ तो आपको फॉर्मल पहन कर जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एग्जाम देने के बाद किस तरह का जॉब लगेगा। देखो, सिर्फ NISM का डिग्री होने से आपको जॉब मिलने का कोई चांसेस नहीं है। डिग्री बस इस बात का सबूत है कि आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज आता है, आप कंपनी का रिसर्च कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप कितने डीप कंपनी का रिसर्च करते हो और आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाना आता है कि नहीं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो, डीप कंपनी को समझते हो, जितना अंदर तक पढ़ सकते हो कंपनी को, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इन सब के बेसिस पर आपको जॉब मिल सकता है। कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को देखना है, कैसे माइक्रो कैप में रिसर्च करना है, कैसे मिड कैप में रिसर्च करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है, वैल्यूएशन मॉडल बनाना है, MX एक्सेल पर रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो कि नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपके पास से मास्टर की डिग्री हो, फाइनेंस MBA की डिग्री हो या CFA लेवल 1 क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नॉलेज बढ़ाओ इस सेक्टर में, रिसर्च करो, अच्छा रिसर्च रिपोर्ट बनाओ और वैल्यूएशन मॉडल बनाने का सीखो, MS एक्सेल पे रिसर्च रिपोर्ट बनाने का सीखो। मेन डाउट तो क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो कमेंट में करो, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।